अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने जो लॉ दिया था, कूलम्ब्स ने कहा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ को देखते हुए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसको देखते हुए अब एक मेरे पास चार्ज है Q चार्ज है, एक मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं Q नोड कहूंगा। ये Q नोड है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Q नोड एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, इसको प्लस Q कह दें। पॉजिटिव का ये भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड, इस चार्ज को जब इसके पास लेके आएंगे तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होंगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स के कानून के मुताबिक। क्या कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब हैं तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी इनके दरमियान। एक चार्ज पॉजिटिव Q, दूसरा Q नोड, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q नोड है, एक दूसरा ले लिया हमने। इन दोनों चार्जेस को जब एक दूसरे के पास किया तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी इनके दरमियान। मैंने क्या किया, अब ये पॉजिटिव Q चार्ज, ये Q नोड चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इनके दरमियान फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड को यहां से उठाया, फासले पे ले गया, दूर ले गया इससे। जब मैं दूर लेके जा रहा हूं, जो डिस्टेंस है बिटवीन देम, बिटवीन द पॉजिटिव Q और Q नोड जो है चार्ज, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब मैं ये वाला चार्ज Q नोड जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको यहाँ से उठाऊं और दूर ले जाऊं, मैं यहाँ पे ले गया Q नोड, यहाँ पे अब डिस्टेंस बढ़ गया बिटवीन पॉजिटिव Q एंड Q नोड, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। कूलम्ब लॉ क्या कहता, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्सेस जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये डिक्रीज हो जाएंगी, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। के फोर्स जो होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है आर के स्क्वायर के। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं ये डिक्रीज हो जाएंगी। यहां से इल्म हो गया कूलम्ब लॉ के मुताबिक कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, पहले इतना डिस्टेंस था, अब मैंने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड को यहां से उठाया, दूर ले गया, जब फासले पे ले गया, ज्यादा डिस्टेंस पे ले गया, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो डिक्रीज हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक कि इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो डिक्रीज होंगी जब डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये हो गया जी कि डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। डिस्टेंस बढ़ाया और बढ़ाया कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अब यहां पे ले गया और बढ़ाया यहां पे, जूं मैं डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं, साथ साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं ये डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं। एक वक्त आएगा कि मैं इतनी से दूर ले जाऊंगा चार्ज को कि इसकी फील्ड में ही नहीं रहेगा। यानी क्या मतलब कि मैं इतना दूर ले जाऊंगा, इनके दरमियान कोई भी फोर्स नहीं रहेगी, जीरो हो जाएगी। द फोर्स बिटवीन देम इज जीरो। किस तरह के डिस्टेंस बढ़ाता ही जा रहा हूं, बढ़ाता ही जा रहा हूं, जब इतना डिस्टेंस बढ़ गया कि इनके दरमियान कोई फोर्स ही ना रही, एक पॉइंट वो भी आया
कि यहाँ पे ले गया, जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड को इस पॉइंट पे लेके गया, यहाँ पे अब इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान कोई भी फोर्स नहीं है एक खास डिस्टेंस पे। अब इससे जितना दूर जाते जाएंगे इनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रहेगी। तो वो रीजन इस पॉजिटिव Q चार्ज के गिर्द के जहां तक इनके दरमियान फोर्सेस रहें उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो रीजन किसी चार्ज के गिर्द, वो रीजन, वो इलाका जिसके अंदर अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए तो वो एक्सपीरियंस एक फोर्स करे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन के अंदर, के उस रीजन से अगर बाहर गए तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो खत्म हो गई, वैनिश, बिल्कुल खत्म, कोई नई फोर्स लग रही। तो वो रीजन जो खास रीजन है एक चार्ज के गिर्द, वो पॉजिटिव Q चार्ज है, इसके गिर्द जो रीजन है, इसके अंदर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के उससे बाहर लेके जाऊं उस रीजन से, वो ना करे। अब फोर्स ऑफ जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो खत्म हो गई। तो वो जो रीजन है पॉजिटिव Q चार्ज के गिर्द लेट किया, ये रीजन है, ये रीजन के अगर यहां पे मैं Q नोड चार्ज लेके आऊंगा तो ये Q नोड चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां पे लेके आऊंगा, यहां पे भी करेगा, यहां पे लेके आऊंगा, यहां पे भी ये पॉजिटिव Q चार्ज जो है एक एक्सपीरियंस फोर्स करेगा। यानी ये वो रीजन है, ये वो हल्का है कि इसके अंदर जब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आऊं तो ये एक्सपीरियंस करे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो ये वाला इलाका अगर मैं इस रीजन से बाहर लेके गया, यानी यहां पे ले गया इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी अमल ना करे, जीरो हो जाए इस इलाके के अंदर। ये वाला जो रीजन है इसके अंदर अंदर जब भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वो एक्सपीरियंस करे फोर्स को, तो इस हल्के को, इस रीजन को हम कह देंगे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डेफिनेशन पे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होगा, एक हल्का इलाका होगा अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के गिर्द। वो कौन सा है? वो पॉजिटिव Q चार्ज लिया, इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। इस तरह के एक दूसरे चार्ज के ऊपर वो दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस रीजन के अंदर, तो वो रीजन जो होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है समझ आ गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो हल्का, वो इलाका जिसके अंदर एक दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसको हम कह देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बात कर रहा, कह रहे हैं जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी किसी पॉइंट पे स्पेस में। हमने कोई स्पेस में पॉइंट लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, जितनी होगी वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता कि कोई पॉइंट पे हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो जिस पॉइंट पे रखा है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितनी जो है स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे, तो वो कहलाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं। कोई एक पॉइंट पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे, उस पॉजिटिव पॉइंट पे वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे किस कदर कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होगी वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ पे, अब मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके गया, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके गया Q नोड, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को P कह लें, ये P पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, कि इस P पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? कैपिटल E से।
कैपिटल ई रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये किसके इक्वल होती है, F/Q0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अभी मैं बता के हटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर पड़ा जो रीजन है जहां पे एक दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब उस रीजन के अंदर किसी एक पॉइंट पे हमने देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो जो मिकदार होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये है, वो इज इक्वल टू F/Q0 ये कहलाएगा। अब Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसको लेके गए, ये F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 लेके गया इसकी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q0, ये पॉजिटिव Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को लेके गया इस पॉइंट पे, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स है F। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स ओवर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, ये क्या कहलाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये E से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू F/Q0। और एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन डेफिनेटली होगी, डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, फोर्स की वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी, जो कि डायरेक्शन फोर्स या जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अगर इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही तो इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब एक को हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करने दें, वो जिस तरफ फोर्स लगेगी वो उसी तरफ मूव करेगा, और जिस तरफ वो मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू F/Q0। ये हमारा इतना हो गया। अब इसके यूनिट क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, कौन सा यूनिट है इसके, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही। अगर फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है तो यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोर्स वाला फैक्टर ये आ रहा है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब आखिरी बात कि मेरे पास एक चार्ज Q है, Q चार्ज को मैं लेके गया, उसके ऊपर F फोर्स जो है अप्लाई हो रही है। एक चार्ज है Q, इसको इसकी फील्ड के अंदर लेके गया किसी पॉइंट पे, ये Q चार्ज लेके गया, तो इस पॉइंट पे जो मैं चार्ज लेके गया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जितनी इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगी ओवर वो चार्ज, यानी F/Q0 ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू F/Q0। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इल्म है, यानी E का हमें पता है, और जो चार्ज लेके गए उसका भी पता है, तो मैं फोर्स फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं जो चार्ज लेके गया मुझे पता है वो कितने कूलम का है, और जिस पॉइंट पे लेके जाना है मुझे ये भी पता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मिकदार है वो ये है, तो वहाँ पे फोर्स की मिकदार क्या होगी, यानी फोर्स क्या होगी, तो वो वहाँ पे फोर्स होगी F इज इक्वल टू QE। यानी इस रिलेशन से हम फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। कोई पॉइंट है, देखना है इस पॉइंट पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही, तो जो के पॉइंट पे हम चार्ज लेके जा रहे हैं उस चार्ज का हमें पता होगा कितने कूलम है, और चार्ज का पता होगा इतने कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी हमें इल्म होना चाहिए कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी पता है और वो चार्ज जो लेके जा रहे हैं उसका भी पता है, तो वो किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू QE। ये फोर्स अप्लाई होगी इस पॉजिटिव चार्ज जो कि Q हम लेके गए हैं एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लेके गए वहाँ पे वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू QE। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।